डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, जो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप लोग वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होते हैं, कैसे स्टीरियो आइसोमरिज्म आता है। ठीक है, ये किसका पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम इन बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। आइसोमरिज्म क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, आइसोमरिज्म आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे 11th या 12th में। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, वही हमारे होते हैं आइसोमर्स। ठीक है, और ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। ओके, आइसोमरिज्म का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो आइसोमरिज्म के हमारे दो पार्ट है। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी बोलते हैं, एंड सेकंड है हमारा स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में जानना है। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के हमारे फर्दर 6 पार्ट है। ठीक है, जो कि डिवाइड है चेन, पोजिशनल, रिंग, फंक्शनल और मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, सेकंड हमारा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। फिर कॉन्फिगरेशनल फर्दर हमारा डिवाइड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में और ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो सबसे पहले हम क्लियर इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो हमारी पीओसी थर्ड है, इसके अंदर हम जो फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे वो कवर करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म, तो जो है कवर करेंगे ही। उसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। ओके, देन सेकेंड यूनिट में हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो समझते हैं हम स्टीरियो आइसोमरिज्म होते क्या हैं। ओके, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन जो स्पेस में, ठीक है, एटम्स जो हैं जिनका अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमने ले लिया एक एग्जांपल। ठीक है, ये CH3H और यहाँ पर हमने CH3 कर दिया और ये H। ओके, कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर रखा है। अब इसके अरेंजमेंट में मीन्स जो भी हमारे एटम्स ये लगे हुए हैं, ठीक है, इनके अरेंजमेंट को हम डिफरेंट कर दें। कहीं ना कहीं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखेंगे तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी देखने में सेम सा लगेगा, लेकिन हम इनमें चेंजमेंट ला दें। ठीक है, एटम्स में हम चेंजमेंट ला दें। लाइक हम इसका कोई एक एटम या ऊपर कर दें या फिर इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से चेंजमेंट ले करके ऐसे इसको तैयार कर दें। यहाँ पर CH3H कर दिया और यहाँ पर CH3H। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CH3 और ये CH3 अपोजिट साइड में है। ठीक है, एक दूसरे के सामने हैं, यहाँ पर एक दूसरे के बगल पे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस ब्यूट, ओके, टू इन। और ये क्या है? सिस ब्यूट टू इन। अब ये सिस और ट्रांस, ये चीज़ें क्या है, ये सब आप आगे समझेंगे। ठीक है, अभी इसका नेम हमने आपको प्रॉपर लिख दिया, सिर्फ आपको समझा दिया है कि इनका अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या है? सेम है, ब्यूट टू इन और ब्यूट टू इन दोनों का सेम है। आपको देखने में स्ट्रक्चर भी सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने इसमें एटम्स के अरेंजमेंट में चेंजमेंट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर CH3 ये नीचे था, यहाँ पे हमने ऊपर कर दिया है। तो जब ये चेंजमेंट हम करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल मींस 3 डायमेंशनल स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर नोन एज स्टीरियो आइसोमर्स एंड दीज फेनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, तो ऐसे हमारे जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, और इस फेनोमेना को ही स्टीरियो आइसोमरिज्म बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है ट्रांस और सिस का, ये बेटा हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ही एग्जांपल है। ओके, उसके अंदर ही हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर को तो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक तो ट्रांस में और दूसरा हमारे सिस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो किसका एग्जाम्पल है? स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम समझेंगे स्टीरियोमरिज्म के टाइप। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म और सेकंड हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म के दो पार्ट थे फर्दर, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है,
हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं कुछ वो सेम हो, लेकिन लाइट के टूवर्ड उनका बिहेवियर डिफरेंट हो। ऑप्टिकल क्या होता है? जिसको हम ऑप्टिक्स से रिलेट करेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स मतलब लाइट वर्ड से रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल में सिर्फ लाइट के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, डिफरेंट होता है, अदरवाइज वहाँ पर सारी चीज़ें सेम होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये सभी कुछ सेम होती हैं, लेकिन जो लाइट का बिहेवियर है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो बिहेवियर है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ये सारी चीज़ें हम समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर, जो अभी हम आगे देखेंगे। ओके, अब हम समझते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि हम जो ऑप्टिकल आइसोमर है उसमें लाइट का जो बिहेवियर है वो चेंज है ना। तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर हम कैसे देखेंगे, समझते हैं। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें, ठीक है, घुमा दें, वो हमारे होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये सारी चीज़ें आप, ये कुछ टर्म्स हैं, आप इनको ध्यान में रखते चलिए, ठीक है। आगे चल के इन सभी चीज़ों का यूज़ होगा। पोलैरीमीटर क्या होता है? यूज टू मेजर द ऑप्टिकल एक्टिविटी। जिस भी सॉल्यूशन में, जिस भी चीज़ की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करना है वो हम पोलैरीमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम पोलैरीमीटर का यूज़ करते हैं। अब हम समझते हैं हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है। हम इतने बार इस नाम को सुन रहे हैं, लेकिन हमें ये तो समझना चाहिए ना कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट है क्या। तो हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, ये कैसी लाइट है? हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, जो चारों तरफ हर डायरेक्शन में फैली हुई है। इस लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से, जो कि हमारा किससे बना हुआ होता है? कैल्साइट से, CaCO3 से, ठीक है, इससे बना हुआ होता है। इसे हम पोलराइजर के नेम से भी कहते हैं, ठीक है, पोलराइजर बोल सकते हैं हम निकोल प्रिज्म को। और ये ऑर्डिनरी लाइट जब हमारी निकोल प्रिज्म से क्या करी जाएगी? पास की जाएगी, तो ये सभी लाइट की डायरेक्शन को एक ही प्लेन में क्या कर देगी? रोटेट कर देगी। जितनी भी लाइट हमारी एक ही प्लेन में जाने लगेंगी। और ऐसी जो लाइट हमारी सिंगल प्लेन में मूव करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, तो उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आपको क्लियर हो गया यहाँ पर? अब हम समझते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टू लेफ्ट और राइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। कंपाउंड की एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे? रोटेट कर दे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स लेफ्ट या फिर राइट, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हम देख सकते हैं एक फिगर के थ्रू। ये है हमारी ऑर्डिनरी लाइट। इस ऑर्डिनरी लाइट को हमने पास करा दिया, ये कुछ इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी लाइट हमारी बनी हुई है, इसको हमने कहाँ से? ये सभी डायरेक्शन पे हमारी जो इसकी लाइट है वो जा रही है, ओके, ये सभी डायरेक्शन में इसकी लाइट जा रही है। अब हमने क्या रख दिया इसके सामने? एक निकोल प्रिज्म रख दिया, जो कि बना हुआ होता है हमारा CaCO3 कैल्साइट का, ओके। हमारा किसका बना हुआ होता है? कैल्साइट का। इसे हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म, और इसे हम पोलराइजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जब ये लाइट जाएंगी तो वो एक प्लेन पे ही मूव करने लगेंगी, जिसे हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, ठीक है। फर्दर इस लाइट को हम कहाँ से पास कराएंगे? पोलैरीमीटर ट्यूब से, ठीक है। ये हमारा क्या है? पोलैरीमीटर ट्यूब। इस लाइट को हम पास कराएंगे यहाँ से। जब ये लाइट पास होगी तो हमारे 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। या तो उस लाइट पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अनइफेक्टेड लाइट होगी। या तो उसमें अगर इफेक्ट होगा तो 2 तरीके से इफेक्ट होगा। या तो उस लाइट को हम क्लॉकवाइज में घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में, ये तो हमने देखा, ठीक है। तो हमें 3 रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू निकोल प्रिज्म, जो कि हमारा CaCO3 का बना हुआ होता है, मेक इट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो ऑर्डिनरी लाइट है उसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, जिसे हम PPL भी बोलते हैं। Then this light passed from polarimeter which contain aqueous solution to check optical activity. इस लाइट को हम पास कराएंगे पोलैरीमीटर ट्यूब से, जिसके अंदर एक्वस सोल्यूशन भरा हुआ है, और वो क्या चेक करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करता है। अब हमें 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पहली बात तो हम समझेंगे कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अगर वो लाइट रोटेट होती है, जो ये लाइट एक्वस सॉल्यूशन से पास हो रही है, तो उसमें 3 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जैसा कि हमने बताया।
तो देखेंगे पहले तो कि क्या वो पीपीएल जो लाइट है वो उसमें कोई इफेक्ट हो रहा है, क्या रोटेट हो रही है। अगर वो रोटेट नहीं होती है तो वो हमारे कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। और अगर पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाती है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। ठीक है। इफ पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हमारी लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मीन्स कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए लाइट है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर वो रोटेट हो जाती है एक एंगल से तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर हमारी जो लाइट है पीपीएल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मीन्स राइट में हमारी क्या हो जाएगी, अगर वो उस डायरेक्शन पे रोटेट हो जाती है तो वो हमारी होगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। और इसे हम डी या फिर प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करती है मींस लेफ्ट की ओर मूव करती है तो उसे हम कहेंगे लेवो रोटेटरी मींस एल, या फिर हम इसे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है। जो कि हम देखेंगे इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स, कायरल कायरल मॉलिक्यूल्स, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके हम इन चैप्टर्स की छोटी छोटी क्लिप्स तैयार करें। ठीक है। मीन्स ज़्यादा लंबी वीडियोस तैयार ना करें जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आप लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोग समझ सको। ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।